भारत को मिलने वाला है धरती का सबसे विशाल खजाना। 74 लाख करोड़ रुपए के अथाह भंडार पर भारत का कब्जा। वहीं 2000 साल पुराने बैक्टीरियन ट्रेजर तक पहुंच गया है हमारा भारत। भारत का पड़ोसी देश उगलने वाला है बड़ा खजाना, लेकिन मालामाल होगा भारत। दोस्तों, मौजूदा वक्त में भारत कूटनीतिक लिहाज से और इनकी प्लानिंग्स बनाने में बेहद माहिर हो चुका है। और आपने देखा होगा कि खास तौर पर मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत ने अपनी विदेश नीति को इतनी धार दे दी है कि आज अमेरिका छोड़िए, बाकी के तमाम देश भी इसके आगे फेल हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी हैं वो आज नतमस्तक हैं। और इसी बदलते वक्त का परिणाम यह है दोस्तों कि आज जो कभी तालिबान भारत के खिलाफ हुआ करता था वो भी भारत के अब बिल्कुल पक्ष में है। यानी कि वो अपने दोस्त पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है, लेकिन भारत से दोस्ती के लिए आगे बढ़ चुका है। और दोस्तों, वहीं पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से भारत की इकोनॉमी कुलाचे मार रही है। भारत की ग्रोथ रेट 8% तक पहुंचने वाली है, वो भी तब जब अमेरिका, चीन सरीखे देश भारत के आसपास भी नहीं है। इस मामले में भारत नंबर 1 बना हुआ है। वहीं भारत की इस बदली हुई विदेश नीति के चलते भारत के अंदर कई $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और वो अब लगातार आ रहा है। चीन में जो भी कंपनियां काम कर रही थी वो कंपनियां भी अब भारत में आ चुकी हैं। और दोस्तों, ये तमाम बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी जाबड़ विदेश कूटनीति के चलते 74 लाख करोड़ रुपए का खजाना भारत लूटने वाला है। जी हां दोस्तों, 74 लाख करोड़ रुपए, यानी कि भारत की जीडीपी का लगभग 30% से ज्यादा। दोस्तों, ये कितना बड़ा अमाउंट है इस बात से समझ लीजिए कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी ही केवल 22 लाख करोड़ रुपए की है। यानी दोस्तों, पाकिस्तान जैसे 3 देश खड़े हो सकते हैं। और इतना बड़ा खजाना अब भारत आने वाला है, वो भी मोदी सरकार की इसी कूटनीति की वजह से। अब दोस्तों, ये कहां से आने वाला है, किस तरह से आएगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये खजाना आखिर कहां पर छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये तमाम बातें इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं, लिहाजा मेरे साथ इस वीडियो पर लगातार बने रहिए। और भारत की विदेश नीति को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा खजाना छुपा हुआ है अफगानिस्तान में, जिसकी मदद करने के लिए भारत ने ना तो तालिबान के आने से पहले ना की थी और ना ही उसके आने के बाद में कभी भारत ने इनकार किया है। भारत अफगानिस्तान के लोगों की हमेशा चिंता रखता है और यही कारण है कि दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने अफगानिस्तान की इतनी ज्यादा मदद की है जितनी खुद यूएन ने भी नहीं की है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत ऐसा किसी और कारण की वजह से कर रहा है। भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता बहुत सालों पुराना है। दोस्तों, ये रिश्ता महाभारत काल से लगातार चला आ रहा है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि महाभारत काल में मामा शकुनी जिस गांधार क्षेत्र में रहते थे उसे आज कंधार कहा जाता है। और यही कारण है कि भारत ने हमेशा से ही अफगानिस्तान के साथ में अपना लगाव बनाए रखा है। और दोस्तों, इसी दौरान आपने भी देखा है कि तालिबान जो कि एक आतंकी संगठन है और भारत भी नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में जो खजाना छिपा हुआ है और जिसका कोई अंत भी आज तक नजर नहीं आ रहा वो तालिबान के हाथ में लग जाए। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में एक तरफ जहां 2000 साल पुराना खजाना छुपा हुआ है, तो वहीं अफगानिस्तान उन दुर्लभ खनिजों से भी भरा हुआ है जिसकी कुछ ही मात्रा किसी भी देश को मालामाल बना सकती है, बहुत पावरफुल बना सकती है। अब दोस्तों, चीन यहां पिछले कुछ दिनों से तालिबान के लगातार कांटेक्ट में है। वो यहां पर अपने राजदूत को भेज रहा है और इसी वजह से मोदी सरकार भी अब फिर से एक्टिवेट हो चुकी है। उसने एक खास टीम को, जिसका नेतृत्व भारत के सुपरकोप अजीत डोवल कर रहे हैं, उसको अफगानिस्तान के इस खजाने तक पहुंचा दिया है। और दोस्तों, आपको हैरानी होगी इस बात को जानकर के कि भारत इसमें काफी कामयाब भी हो चुका है। दोस्तों, अगर अफगानिस्तान में छिपे खजाने का एक आंकड़ा आपको बताऊं तो अफगानिस्तान में 74 लाख करोड़ रुपए का सोना, लिथियम और दूसरे मिनरल छुपे हुए हैं। और इसी खजाने तक अपनी पहुंच बनाने के लिए चीन तालिबान के साथ लगातार डील कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत के होते हुए ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि चीन की कर्ज की जाल की नीति का भारत ने जिस तरीके से भंडाफोड़ किया है उसे देखते हुए तालिबान जैसे आतंकी संगठनों को भी ये पता चल चुका है कि चीन उनके लिए आखिर ऐसी डील क्यों कर रहा है। दरअसल दोस्तों, हाल ही के दौरान चीन की शिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम ने तालिबान के साथ तेल और गैस की डील करने के लिए बातचीत की है, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर भारत अफगानिस्तान को लगातार मानवीय सहायता प्रोवाइड कर रहा है, वो भी तब दोस्तों जब चीन ने वहां पर बिल्कुल भी सहायता प्रोवाइड नहीं की थी।
चीन पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था और इसी दौरान पाकिस्तान कंगाली में चला गया और पाकिस्तान के कहने की वजह से चीन ने वहां पर बिल्कुल भी सहायता नहीं पहुंचाई, लेकिन भारत वहां पर लगातार सहायता पहुंचाने में लगा हुआ है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अब तक भारत ने अफगानिस्तान को खाद्यान्न, दवाइयां, वैक्सीन से लेकर के कई मूलभूत जरूरतों को पूरा किया है। और दोस्तों, इसी महीने ही भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन अनाज और 200 टन दवाइयां भेजी हैं। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स पर चर्चा के दौरान ये जानकारी दी गई है कि भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन अनाज, 28 टन आपदा राहत सामग्री, 20 टन दवाइयां, वैक्सीन और दूसरी मेडिकल सामग्री भिजवाई है। इसके अलावा अफगानिस्तान में 11,000 यूनिट महिला स्वास्थ्य किट्स और कंबल भी अफगानिस्तान के महिला पुनर्वास केंद्रों को भेजा गया है। दोस्तों, इस मामले में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि हम इस साल की पहली छमाही में अफगानिस्तान में 1.6 करोड़ लोगों को WFP से भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम भारत जैसे उदार दानदाताओं के आभारी हैं जिन्होंने इसे संभव बनाया है। खुद तालिबान ने भारत को इसके लिए शुक्रिया कहा है और वो भारत के साथ रेयर अर्थ एलिमेंट पर समझौता करने का भी ऑफर दे रहा है। वहीं दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की भी असली सच्चाई से तालिबान को अवगत करवाया है। डुरंड लाइन पर जिस तरह से पाकिस्तान बंकर बनाकर के अफगानिस्तान की सीमा में घुसपैठ करने में लगा हुआ है, उसके बाद तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानियों को सबक सिखाने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि डुरंड लाइन पर तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग का माहौल बना हुआ है और यहाँ के चित्राल जिले के ऊपर तो बाकायदा तालिबानियों ने कब्जा भी कर लिया है। यानी कि दोस्तों, अपनी बेजोड़ कूटनीति के चलते भारत अब अफगानिस्तान के 74 लाख करोड़ रुपए के खनिज भंडारों पर मेगा डील कर सकता है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा आपको एक और खजाना जो महाभारत काल का है उसके बारे में भी आपको बताता हूं, जिसे ऑलमोस्ट भारत ने खोज निकाला है और वो भी इसी अफगानिस्तान के अंदर। और दोस्तों, अब इसको लेकर के भी बड़ा खेल हो सकता है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में चीन के लिए इतना आसान नहीं है कि वो यहाँ पर आए और वहां पर जाकर के वो अब खजाने को निकाल सके, लेकिन दोस्तों उससे पहले ही भारत यहां पहुंच चुका है। दोस्तों, अफगानिस्तान में एक और खबर आई है जो बताती है कि अफगानिस्तान में 2000 साल पुराना बहुमूल्य खजाना छिपा हुआ है और इस खजाने तक पहुंचने के लिए खुद तालिबान, चीन और पाकिस्तान हाथ पैर मार चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस खजाने की चाबी असल में भारत के पास में है, यानी भारत जानता है कि इस खजाने तक कैसे पहुंचना है। अफगानिस्तान में आज से करीब 2000 साल पुराना एक सीक्रेट और बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है। इस अनमोल खजाने को हड़पने के लिए तालिबान आगे बढ़ चुका है। अगर ये खजाना तालिबान के हाथ लग जाता है तो फिर उसे दुनिया में बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि दोस्तों, भारत को इसमें शुरुआती सफलता मिलना शुरू हो चुकी है। हालांकि ये गुप्त है, लिहाजा इसको लेकर के कोई भी जानकारी बाहर नहीं आ रही है, लेकिन इतना जरूर है कि अफगानिस्तान के इस खजाने को लेकर के खास तौर पर कुछ महीने पहले दिल्ली के अंदर IB, रॉ और बाकी देश की सुरक्षा एजेंसियों के बीच में एक अहम बैठक हुई थी जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे। दोस्तों, भारत तालिबान से पहले इस खजाने तक पहुंच लेना चाहता है। वहीं यहाँ पर एक और खजाना है जिसे बैक्टीरियन गोल्ड खजाना कहा जाता है। दोस्तों, इस खजाने के अंदर ऐसे कई सारे मुकुट हैं जिनमें लगे जवाहरातों की कीमत ही अरबों खरबों तक हो सकती है। इसमें 20,000 से ज्यादा तो सोने की अंगूठियां, सिक्के, हथियार, झुमके, कंगन, हार, हथियार और मुकुट शामिल हैं। सोने के अलावा दोस्तों इसमें कई फिरोजा, कोरेलियन और लेपिस लाजुली जैसी बेशकीमती पत्थरों से तैयार किए गए दुर्लभ खनिजें मौजूद हैं और दुर्लभ धातुएं मौजूद हैं। और दोस्तों, इस मामले में बताया जा रहा है कि भारत ताजिकिस्तान की मदद से इस बेहद खुफिया तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है और इस खजाने के बेहद नजदीक पहुंच चुका है।